मुझे याद है दोस्तों, जब मैं पहली बार चार्ट देखता था, मुझे बस रेड और ग्रीन लाइंस दिखाई देती थी। लेकिन जब समझा कैंडलस्टिक क्या होती है, तब मार्केट मुझे इजी लगने लगा। आज मैं वही प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ एआर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लॉसेस तब होते हैं जब हमें मार्केट की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। कैंडलस्टिक वो लैंग्वेज है जिसमें मार्केट हमसे बात करती है। तो आज मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ मार्केट एक्चुअली बोलता क्या है। क्योंकि मार्केट में जितने भी पैटर्न बनते हैं दोस्तों, वो कैंडल स्टिक से होके ही गुजरते हैं। कि कैंडल स्टिक ही मार्केट के हर पैटर्न को फॉर्म करती है, चाहे कोई सा भी पैटर्न हो, डबल टॉप लो, सॉरी डब्ल्यू लो, एम लो, कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, वो मार्केट में कैंडल से ही होके बनती है। तो चलिए, आपने दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो कैंडल पे देखी होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, आप अगर ये वीडियोस पूरी देख लेते हो ना, तो आपको कैंडल स्टिक का सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। मैं बस हर कैंडल के बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो कैंडल की मार्केट में सबसे ज्यादा वर्क करती है, जिस कैंडल का सबसे ज्यादा मार्केट में रोल होता है, जिस कैंडल पे सबसे ज्यादा मार्केट पे लोग बिलीव करते हैं ना, मैं उस कैंडल के बारे में बात करूंगा। और कैंडल के अंदर की साइकोलॉजी जो होती है ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैमर कैंडल की, है ना। तो हैमर कैंडल आप लोगों को पता होगा, मैं उतना बेसिक चीजों पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी है बेसिक के लिए, जो कि मतलब सिर्फ सिर्फ कैंडल पे बात किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे कैंडल को एक स्टेप और आगे लेवल पे सिखाने वाला हूँ, और एडवांस लेवल में सिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए हैमर, ये है हमारा हैमर, है ना। जो रेड कलर की आपको कैंडल दिख रही है, ये है हैमर। यहाँ पर भी एक हैमर है, यहाँ पर भी एक हैमर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों तब है कि ये हैमर और ये हैमर और ये हैमर, यहाँ पे तीनों में से कोई भी हैमर काम नहीं किया है। ना ये हैमर काम किया, ना ये हैमर काम किया, ये हैमर काम किया। हैमर का मतलब क्या? हैमर मतलब अगर हैमर टॉप पे हो तो मार्केट बेयरिश हो जाता है, अगर हैमर बॉटम पे हो तो मार्केट बुलिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, इस हैमर की बात करते हैं। चलिए, ये उतना अच्छा हैमर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये हैमर है, यहाँ पे टॉप पे हैमर है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्या गिरी? क्या नहीं गिरी। लेकिन यहाँ पे एक हैमर है, यहाँ मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे एक हैमर है, क्या मार्केट गिरा? क्या नहीं गिरा। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों कि ये हैमर तो काम कर किया, ये हैमर काम नहीं किया, ये भी हैमर काम नहीं किया। तो हम हैमर के पीछे की कहानी को कैसे समझें, कौन सा हैमर काम करने वाला है ना। हैमर तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है कि हैमर है, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है ना। ये बेयरिश इंगल्फिंग है, ये भी बेयरिश इंगल्फिंग है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है दोस्तों, जब हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा बुलिश इंगल्फिंग वर्क करेगा, कौन सा बेयरिश इंगल्फिंग वर्क नहीं करेगा, है ना। समझदारी तब होगी जब हमें ये पता हो जाए कि मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग वर्क करने वाला है, ये बुलिश इंगल्फिंग वर्क नहीं करने वाला है ना। तब तो हम ट्रेडिंग में एक स्टेप आगे चल के प्रॉफिट करेंगे। अगर हमको मतलब मैंने हर बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड करना चालू कर दिया, अगर आप देखेंगे इस बेयरिश इंगल्फिंग पे आपने ट्रेड किया, आपका तो प्रॉफिट हो गया। इस बुलिश इंगल्फिंग पे आपने ट्रेड किया, आपका तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन जहां आपने इस बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड किया, आपको तो लॉस हो गया, है ना। उसी तरीके से इस हैमर पे आपने ट्रेड किया, आपका तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर इस हैमर पे आप ट्रेड कर रहे हैं डाउन साइड के लिए, आपका तो लॉस हो गया। तो हमें इसके बीच का जो फर्क है, ये कैसे समझ में आएगा, है ना। हमको ये कैसे समझ में आएगा, हमको आज हम बस इसी चीजों पे बात करने वाले हैं कि कैंडल जरूरी नहीं है। कैंडल तो हर जगह फॉर्म होता है, इतना सारा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, कितनी सारी कैंडल है। लेकिन अगर हमने हर कैंडल को ट्रेड करना चालू कर दिया, तो वो उसमें तो कुछ नहीं होगा ना। हम ओवरऑल में लॉस में ही रहने वाला हूँ। तो हम ये बात करेंगे कि हमें कैंडल, कौन सी कैंडल कहाँ पे देखना जरूरी है। तो मैंने दोस्तों पिछले 2 वीडियो में मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड पे मैंने 2 वीडियो बनाया है। आप लोग जाके पहले उसको देख लेना, तब ये वीडियो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो चलिए, अब समझते हैं
कि कौन सा है कैंडल हमें कहाँ देखना है ना? इसलिए कि जब तक हम कैंडल के अंदर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में एक्चुअली क्या होता है? मार्केट में कोई भी कैंडल, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो, है ना? एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है, फुल टॉस बॉल आती है, आप उसको अच्छा खेल लेते हो, ठीक है? यॉर्कर बॉल आती है, आप डिफेंस कर लेते हो। कोई बॉल बाउंसर आती है, आप उसको छोड़ देते हो। कोई बॉल सामने गिरती है, आप उसको स्ट्रेट ड्राइव मतलब जहाँ भी करते हो। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि यॉर्कर बॉल हुई और बैट्समैन उसको फाइन लेग पे शॉट खेल रहा हो? कभी आपने नहीं देखा होगा। अगर बैट्समैन उसको फाइन लेग पे शॉट खेलता है, वो आउट हो जाएगा या मतलब बोल्ड तो कन्फर्म हो ही जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये रहा कि कैंडल, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, सारी बॉल्स हैं। हमारे हाथ में बैट है, हमको तो खेलना है। हमको इस पूरी कैंडल में ये पिक करना होगा कि हमको किस बॉल को खेलना होगा और किस बॉल को छोड़ना होगा। अगर इस सारी बॉल को हम खेलने लगे, तो ना हम रन बना पाएँगे, ना हम पिच पे अगर टिक पाएँगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी कैंडल कहाँ पे देखनी ज़रूरी है। आप अगर इस बुलिश एंगल्फिंग को देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली बुलिश एंगल्फिंग, तो इसका हमको प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है। इसलिए कि सही बॉल पे सही प्लेसमेंट लगना, तब रन मिलेगा मुझे, है ना? आपका बॉल सही है, आपने सही से प्लेसमेंट किया है, तो आपको चौका-छक्का ज़रूर मिल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो कैंडल है हमारा, बुलिश एंगल्फिंग है यहाँ पे, ठीक है? ये फॉर्म कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ फॉर्म हुआ है? देखिए ये कहाँ फॉर्म हुआ है। ये क्या था मार्केट का? एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे क्या बना? एक सपोर्ट बना है मार्केट में। यहाँ पे एक सपोर्ट बना मार्केट में, तो इस सपोर्ट पे ये बुलिश एंगल्फिंग बना और यहाँ पे ये कैंडल काम कर गया। लेकिन इस एंगल्फिंग का कोई अस्तित्व नहीं रहा। कोई अस्तित्व रहा क्या? नहीं रहा। चलिए, अब यहीं पे आप देख लीजिए, एक बेयरिश एंगल्फिंग है। तो ये इस बेयरिश एंगल्फिंग का यहाँ पे क्या अस्तित्व है? यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग का कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ बुलिश कैंडल देखना है, जो कि मुझे यहाँ ऑलरेडी मिला, है ना? अगर हम इस बेयरिश एंगल्फिंग को देखें, ये काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? इसका प्लेसमेंट ही सही नहीं है। तो कैंडल बनने से पहले उस कैंडल का प्लेसमेंट सही होना ज़रूरी है। चलिए मैं और आपको दिखा देता हूँ, और मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे। जैसे कि देखिए, ये वाला हैमर काम कर गया है। कलर से कोई मतलब नहीं होता है। कलर, कैंडल कलर, देखिए कलर जो होता है ना कैंडल का, ग्रीन और रेड, ये एक सिग्नल टाइप से होता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या है नहीं है। ये हैमर तो काम कर गया, लेकिन ये हैमर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन डाउन था, है ना? ये जो मार्केट का जो ट्रेंड था ना, यहाँ से डाउन हो चुका था। तो ये वाला हैमर फेल हो गया, लेकिन ये वाला हैमर यहाँ पे पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि इसका प्लेसमेंट सही था, इसका प्लेसमेंट सही नहीं था। देखिए कैंडल में क्या होता है, जैसे हैमर, जैसे मैं इस हैमर की बात कर लेते हैं। कैंडल फॉर्म कैसे होती है? ये हैमर है, ठीक है? अगर हैमर कैंडल को लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सोचूँगा कि जो भी बिगिनर लेवल पे लोग हैं, उसको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये हैमर है, इसमें क्या हुआ ना कि मार्केट ने जो, इसमें जो मार्केट यहाँ से सेलिंग होता हुआ आ रहा था, इतना दूर सेलिंग का इतना दूर मतलब सेलिंग हो रहा था, ठीक है? फिर क्या हुआ मार्केट में? मार्केट कहाँ ओपन होता है? मार्केट ओपन होता है इस जगह पे। ये ओपनिंग है मार्केट का। सेलर कहाँ लेके चला आया मार्केट को? इस लेवल पे, ठीक है? लेकिन अगर सेलर में इतना ही क्षमता था, इतने सारे सेलर, जब मार्केट को जो सेलर यहाँ से यहाँ लेके आ सकता है, वो मार्केट को यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि मार्केट में यहाँ ओपन होकर के सेलर यहाँ तक लेके चले आए, लेकिन क्या होता है ऐसा कि मार्केट में ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बायर का दबाव दिखता है कि चलो भाई, ऐसा हुआ कि इतने सेलर को इस अकेले बायर ने तोड़ दिया, ठीक है? तो कैंडल का जो अस्तित्व में नहीं है, कोई भी कैंडल उठा लो आप, किसी भी कैंडल के अंदर की कहानी यही होती है। जैसे कि देख लो, जैसे कि मान लेते हैं ये बेयरिश एंगल्फिंग है, दिख रहा होगा,
इसके पीछे की कहानी यही रहेगी ना, मार्केट ओपनिंग तो यहाँ हुआ होगा, ये ओपन है, ये क्लोज है, लो भी है, लेकिन ओपनिंग ऊपर होने के बाद ये क्लोज कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, इसलिए क्या बन गया ये बेयरिश एंगल्फिंग। इसमें क्या है, बुलिश एंगल्फिंग क्या है, इस ओपनिंग तो यहाँ हुआ लेकिन क्लोज इसमें कहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो इतनी सारी कैंडल बन के क्या बनता है, चार्ट का एक पैटर्न बनता है, चार्ट का एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर हम हर कैंडल को ट्रेड करने लगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मतलब ये रहा कि कैंडल को देखना कहाँ है, हमें किसी भी रेजिस्टेंस पे कैंडल देखना है, किसी भी सपोर्ट पे कैंडल देखना है, किसी भी बॉटम पे कैंडल देखना है। जैसे देखिए इस हैमर ने काम कर लिया, ये हैमर फेल हो गया, है ना। क्यों फेल हो गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी ये रही कि इसका प्लेसमेंट गलत हो गया और कोई अस्तित्व भी नहीं है, एक कैंडल के बीच में ही फॉर्म हो रहा था, इस कैंडल का कोई मतलब नहीं रहा, फॉर्म हो गया मार्केट में, एसल हो गया, लेकिन इस कैंडल का अस्तित्व रहा, मार्केट धीरे धीरे करके अपनी दिशा में चला गया। ये देखिए यहाँ बेयरिश एंगल्फिंग है, यहाँ भी बेयरिश एंगल्फिंग है। देखिए अभी आपको ये बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ, जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, ये देखिए, अब इसको यहाँ रखिए, ठीक है। अब इस बेयरिश एंगल्फिंग के अंदर की कहानी को समझते हैं। ये बेयरिश एंगल्फिंग बना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ ट्रेड पंच कर भी दिया, बेयरिश एंगल्फिंग तो है, आपने यहाँ पे ट्रेड पंच भी कर दिया, लेकिन देखिए मार्केट यहाँ आता है डाउन हो जाता है, फिर से यहाँ जाता है, फिर से डाउन हो जाता है। तो इस बेयरिश एंगल्फिंग का प्लेसमेंट सही था, तब तो ऐसा हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना। इस बेयरिश एंगल्फिंग का प्लेसमेंट सही रहा है, तब तो मार्केट यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट में कैंडल का प्लेसमेंट सही होना चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखिए ये कैंडल है, इतनी बढ़िया बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, लेकिन इसकी आधे बॉडी वाली कैंडल मार्केट को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि इसका इस बेयरिश एंगल्फिंग का प्लेसमेंट गलत है, ये सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट में मुझे क्या देखना है, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, है ना। सपोर्ट पे बॉटम पे क्या देखना है, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर। रेजिस्टेंस पे क्या देखना है, बेयरिश एंगल्फिंग देखना है, हैमर देखना है। मेरे कहने का मतलब ये कि कैंडल हमको कौन सा ट्रेड करना है, जिसका कि प्लेसमेंट सही होगा, उसके अंदर क्या हो रहा है वो पता चलना चाहिए, है ना। हर कैंडल को दोस्तों हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। मैंने इससे पहले दो वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड किया है, एक ट्रेंड एनालिसिस पे और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर आप लोगों को दोस्तों वो वीडियो भी देखनी तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने उसमें ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली बताया है। और ये मैंने कैंडल स्टिक की भी वीडियो बनाई है, मैंने मतलब हर कैंडल को डिफाइन अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बेयरिश एंगल्फिंग है, ये हैमर है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया दोस्तों। जो कैंडल का जो मेन साइकोलॉजी जिससे कैंडल काम करता है ना, मैंने वही बताने की कोशिश की थी, किया है भी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।